नमस्कार आचार्य जी। आदि शंकराचार्य के विषय में जब एक कथानक है कि जब काशी में मंडल मिश्र के साथ उनका एक शास्त्रार्थ होता है तो उनकी पत्नी जो है वो एक मतलब काम से संबंधित एक प्रश्न पूछती हैं। तो उसके लिए मतलब जैसा मुझे पता है कि वो अपने स्थूल शरीर को त्याग कर किसी दूसरे सम्राट के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ से फिर वो उस अनुभव को लेके आते हैं। तो क्या कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ऐसा भी कुछ है? देखिए, इसका जो उत्तर है वो इतना सीधा, इतना स्पष्ट है कि साधारण बुद्धि भी उसको देख ले, लेकिन धार्मिक बुद्धि उसको नहीं देख पाएगी। क्योंकि जैसे ही धार्मिकता आ जाती है तो सहजता पर पर्दा पड़ जाता है। धर्म जिसको हम कहते हैं वो अधिकांशतः भय पर और वर्जना पर आधारित रहा है पूरे विश्व में। और भय रहा है, वर्जना रही है, इसीलिए अज्ञान और हिंसा उसमें बहुत रहे हैं। तो धर्म होता तो इसलिए है कि आपको आत्मा से ही पता चल जाए कि क्या उचित क्या अनुचित। यही तो धर्म का अर्थ है ना, कि आपके स्वयं के भीतर ही वो बिंदु आ जाए जो आपको बस प्रेम के नाते सत्य की ओर धकेलता रहे, कि भीतर प्रेम है और मेरा प्रेम ही मुझे सही दिशा में बार बार प्रेषित करता रहता है। पर धर्म ने आत्मा पर, माने ब्रह्म पर, बहुत कम ध्यान दिया। उसकी जगह धर्म ने पूजना शुरू कर दिया अपनी ही मानसिक कल्पनाओं को। नतीजा ये कि जब वो जो भीतर का बिंदु है उसकी उपेक्षा की जाती है, बाहर के किसी रचयिता को पूजा जाता है उसकी जगह, तो वो भीतर का बिंदु आपके लिए निष्क्रिय हो जाता है। आपको पता चलना बंद हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत। तो इंसान फिर क्या करे और समाज कैसे चले? क्योंकि कुछ तो कहीं से खबर आनी चाहिए ना, कुछ तो पैमाना होना चाहिए ना सही गलत का। भाई, सही गलत के निर्णय के बिना ना इंसान चल सकता है ना समाज चल सकता है। अध्यात्म इसलिए होता है, ठीक से समझिएगा, अध्यात्म इसलिए होता है ताकि आपके भीतर ही वो बोध आ जाए कि आप स्वयं ही निर्णय कर लें क्या सही क्या गलत। फिर आपको बाहरी किसी निर्देश की या नैतिकता की आवश्यकता नहीं रहती है। बाहरी निर्देश और नैतिकता वैसे भी बहुत आधे अधूरे होते हैं, वो हर स्थिति में पूरी तरह इंसान के काम आ नहीं सकते। किस बिंदु पर आपको क्या करना है, इसके सही निर्णेता वास्तव में सिर्फ आप ही हो सकते हैं। कोई बाहरी नियम, कायदा, परंपरा, कानून इत्यादि थोड़ा बहुत काम चलाऊ तरीके से सहायक हो सकते हैं, लेकिन उनसे बात पूरी नहीं बनती है। तो जब आत्मा की उपेक्षा करी धर्म ने, सत्य की उपेक्षा करी और सत्य की जगह धर्म ने पूजना शुरू कर दिया, न जाने और कितनी 50 चीज़ों को, ये किस्से, ये कहानियाँ, दुनिया भर में ये हुआ है। ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था। धर्म में एक ही चीज़ पूजनीय होनी चाहिए, वो है सत्य। और उस सत्य के लिए भारत में नाम रहा है ब्रह्म। और वेदांत आपको बताता है कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं। तो उस सत्य के लिए आप ब्रह्म नाम दे सकते हैं, आत्मा नाम दे सकते हैं, और वही बस धर्म का पूज्य विषय होना चाहिए। उसके अतिरिक्त कुछ और होना नहीं चाहिए। और जब आत्मा पूज्य विषय होती है ना, तो डर नहीं रह जाता।
और बहुत ज़्यादा नियम कायदे बनाने की ज़रूरत बचती नहीं है। और आत्मा जब पूज्य नहीं रहती है तो छोटी से छोटी बात आदमी को समझ में नहीं आती कि क्या निर्णय लें, किधर को जाएं, जिएं कैसे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही, क्या गलत, कुछ नहीं पता चलता। तो इसलिए आप पाते हो कि धार्मिकता जहां जितनी ज़्यादा होती है विश्व भर में, वहां वर्जनाएं उतनी ज़्यादा होती हैं। अब बात समझ में आ रही है कुछ? क्योंकि ये जिसको हम धार्मिकता कहते हैं, ये बड़ी कच्ची धार्मिकता है, ये असली धार्मिकता नहीं है। इस धार्मिकता में क्या करा जाता है? इस धार्मिकता में आत्मा की उपेक्षा करी जाती है और मान्यताओं और परंपराओं की पूजा करी जाती है। और जब आत्मा की उपेक्षा करी जाएगी, दोहरा के कह रहा हूं, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा जीवन में कि क्या सही है क्या गलत। भगवत गीता में यही तो हो रहा है। अर्जुन को नहीं पता चल रहा ना। अर्जुन की आप देखिए हालत, किंग कर्तव्य मूढ़ता उसकी देखिए, धर्म संकट उसका देखिए। धर्म संकट कहते हैं ना उसको, धर्म संकट। नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, धर्म क्या है। क्योंकि धर्म का स्रोत तो इधर होता है भीतर, अपने केंद्र में। लेकिन धर्म का स्रोत जब अपने से बाहर किसी प्रणाली को बना दिया जाएगा, मान्यता की किसी व्यवस्था को, किसी बिलीफ सिस्टम को बना दिया जाएगा, तो आदमी के सामने हर क्षण धर्म संकट ही खड़ा रहेगा। नहीं समझ में आएगा क्या करें क्या ना करें। तो तब फिर उसको बहुत सारी वर्जनाएं देनी पड़ती। इतनी इतनी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है और इतनी इतनी चीजें हैं जो बिल्कुल करनी है। अब आपको लग रहा होगा कि आपके सवाल से बात दूर जा रही है। नहीं, दूर नहीं जा रही है। जिस पूरी बात को समझेंगे तब समझ में आएगा कि उस चीज से कैसे संबंध है। अब आदमी के भीतर जो एक बड़ी से बड़ी वृत्ति होती है, उद्दाम कामना होती है, वो काहे की होती है? सेक्स की। तो धर्म अकेली चीज है, वास्तविक धर्म अकेली चीज है जो आपको सेक्स के मसले में, वासना के मसले में कुछ सहायता दे सकता है। सिर्फ वही आपको सचमुच बता पाएगा कि आप कौन है, शरीर कौन है, और शरीर में ये जितने तरह के आवेग उठते हैं, इनका स्थान क्या है जीवन में। और अगर आपके पास वास्तविक धर्म नहीं है, माने अगर आपने आत्मा को नहीं जाना है, आत्मज्ञान नहीं रहा है आपकी धार्मिकता में, तो सबसे ज्यादा आपके कदम लड़खड़ाएंगे वासना के ही मुद्दे पर। यह बात समझ में आ रही है? जब आत्मज्ञान नहीं होता तो आदमी सबसे ज्यादा लड़खड़ाता है शरीर के सामने। शरीर माने भाव, भावनाएं उठती हैं, आदमी को बहा ले जाती हैं। ये अधार्मिक चित्त की बड़ी निशानी होती है कि वो भावनाओं के सामने खड़ा नहीं रह पाता, उसके पांव उखड़ जाते हैं बिल्कुल। भावनाएं आएंगी और वो कभी क्रोध में, कभी शोक में और कभी वासना में, किधर को भी बह जाएगा, कुछ भी निर्णय ले लेगा और यही सोचने लगेगा कि भावनाएं तो बड़ी बात होती हैं। और वो भावनाओं को एक प्रकार की पूजनीयता भी दे देगा, भावनाओं को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने लगेगा कि भावना बड़ी बात होती है। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने आत्मा को नहीं जाना, जिसका धर्म बाहरी है। ठीक है, तो मैं जिसको कच्चा धर्म बोल रहा था थोड़ी देर पहले, उसको आप कह सकते हो बाहरी धर्म। एक होता है बाहरी धर्म और एक होता है भीतरी धर्म। आप याद करिएगा, कल हमने कहा था धर्म ऊंची से ऊंची चीज भी है, अंत में जब बात हो रही थी, और नीची से नीची चीज भी है। अब यहां पर आप एक संबंध बैठा पा रहे होंगे, जिसको मैं कल कह रहा था कि धर्म ऊंचे से ऊंचा है। वो कौन सा धर्म है? वो सत्य वाला धर्म है, भीतरी धर्म, जिसमें बात आत्मा और ब्रह्म की होती है। वो भीतरी धर्म है, उससे ऊंचा कुछ नहीं होता। और वही धर्म जब बाहरी बन जाता है, जिसमें बात बस मान्यता, धारणा, कल्पना की होती है, तो उससे गड़बड़ कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये जो भीतरी धर्म होता है, ये डरता नहीं, घबराता नहीं, क्योंकि ये तो स्पष्टता को और सत्य को ही पूजता है। डरना क्या, घबराना क्या? कोई चीज सामने आ रही है जो समझ में नहीं आ रही है तो हम उसको समझना चाहेंगे। और अगर कोई चीज ऐसी सामने आई है जिससे भीतर डर उठता है या मोह उठता है या कुछ भी और, विषाद उठता है, शोक उठता है, कुछ भी और है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो बाहरी चीज आई है उसके प्रति हमारी ऐसी क्यों हो रही है प्रतिक्रिया।
ये भीतरी धर्म का काम होता है। वो अपनी प्रतिक्रियाओं को बहुत महत्व नहीं देता, वो अपनी प्रतिक्रियाओं को ही सच नहीं मान लेता, वो उन्हें समझना चाहता है। ये भीतरी धर्म का काम है, ये असली धर्म है। और इसीलिए भारत की शान है वेदांत, क्योंकि ये भीतरी धर्म, इसे आप संयोग कह लीजिए या जो भी कहना हो कह लीजिए, ये भीतरी धर्म दुनिया में और कहीं पाया ही नहीं गया। मान्यताएं, कल्पनाएं, क्रिएटर, गॉड, रचयिता, ये सब चीजें तो पूरी दुनिया में पाई गई। ब्रह्म की बात बस भारत में हुई कि ब्रह्म है, ब्रह्म की बात बस भारत में हुई। तो धर्म का अर्थ ही होता है ब्रह्म और आत्मा, बाकी सब तो ऐसे ही है, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो भीतरी धर्म होता है, इसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ती नहीं, और बाहरी धर्म को बार बार झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि उसने सत्य को तो महत्व दिया ही नहीं। उसने महत्व किसको दिया है? कहानी को। तो साहब, आप जब सत्य को महत्व नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है आपको किसमें जीना पड़ेगा? झूठ में जीना पड़ेगा। तो बाहरी धर्म में झूठ बहुत चलता है, और बड़ी निर्लज्जता से चलता है। वहां वो कुछ भी बोल देंगे, कहेंगे ऐसा हुआ था। वो बात बिल्कुल साफ है कि ऐसा हो नहीं सकता, पर वो कहेंगे ऐसा हुआ था, कहेंगे ऐसा हुआ था। और जो ये बाहरी धर्म में उनके मानने वाले की मुसीबत ये है कि उसको मानना भी पड़ता है कि ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ था। तो इसीलिए बाहरी धर्म वालों को बड़ी तकलीफ आई जब गैलीलियो ने बताया कि साहब चपटी नहीं है, गोल है पृथ्वी। तो ये बाहरी धर्म वाले बिल्कुल बिलबिला गए, हुआ कि मार ही दें, फिर वो इसको सजा दे दें, फिर चलो ठीक है तो माफी मांग लो, छोड़े देते हैं। ये सब चर्च ने करा था। ये सब बाहरी धर्म का काम होता है, जहां पर सत्य के अन्वेषण जैसी कोई बात नहीं, जहां बस ये कह दिया गया है कि लिखा हुआ है मानो, लिखा हुआ है मानो। और बाहरी धर्म में एक बात और होती है, वहां सत्य की खोज खुदाई की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ती क्योंकि वहां सबसे पहले एक मूल झूठ को मान्यता दे दी जाती है। बताइए मूल झूठ कौन सा है? वो मूल कैसे हो सकता है? मैं हूं और संसार है, और हम दोनों तो सत्य हैं ही। ये जो बाहरी धर्म है, इसकी आपको पहचान करनी हो तो वहां आपको सबसे पहले ये मान्यता मिलेगी कि मैं भी हूं, दुनिया भी है, और उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे, अच्छा दुनिया है तो दुनिया ऐसे बनी थी, और दुनिया बनाने वाले ने ये नियम कायदे दिए हैं, और ऐसे दुनिया के बाद किसी और दुनिया में जाते हैं, और ये स्वर्ग होता है, ये नर्क होता। मतलब वहां पर कभी भी ये बात तो उठेगी ही नहीं कि साहब मुझे जानना है। वहां कहा जाएगा इतना तो हम पहले से ही जानते हैं कि मैं हूं और दुनिया है, मैं हूं और दुनिया है। ठीक है? तो वहां सच्चाई से बहुत डर रहता है। वहां पर तरह तरह के झूठ जो है बड़ी आसानी से बोल दिए जाते हैं उन्हें। अब ये जो बात है कि मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हो रहा था तो उनकी पत्नी आ गई, उन्होंने काम विषयक कुछ प्रश्न रख दिए आचार्य शंकर के सामने। अब आपको एक कहानी सुना दी गई है कि उन्होंने कहा कि इस विषय में तो मैं कुछ जानता नहीं। तो फिर वो गए तो उन्होंने कहा मैं पता कैसे करूं। और जब उनकी पत्नी ये प्रश्न रख रही थी तो मंडन मिश्र ने आपत्ति भी करी, बोली कि तुम ऐसे आदमी से क्यों ये सवाल पूछ रही हो, इन्हें काम का, सेक्स का कुछ अनुभव नहीं है, तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दे देंगे। तो पत्नी ने कहा कि भाई अगर हम वाकई शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो उसमें तो पूरी दुनिया की बात आनी चाहिए ना, जीवन में जो कुछ भी है हर विषय में मैं तो प्रश्न पूछूंगी, और अगर ये इतने ही ज्ञानी हैं तो ये मुझे सेक्स के बारे में भी जवाब देकर दिखाएं। तो शंकर कहा जाता है कि बोले हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि ज्ञान में तो सब कुछ आता है, ये ज्ञान भी होना चाहिए। वो ज्ञान तो है नहीं। तो कहते हैं कि वो गए तो तभी एक राजा की ताज़ी मृत्यु हुई थी, राजा का शव पड़ा हुआ था। तो कहते हैं कि शंकर उसके शरीर में प्रविष्ट कर गए, उसके शरीर में प्रविष्ट कर गए, और तो राजा जीवित हो गया, उठ बैठा, और राजा ने फिर अपनी सब रानियों के साथ सेक्स करा, और इस तरह से आचार्य शंकर को ज्ञान हो गया कि वासना क्या होती है, और जो भी प्रश्न पूछे होंगे। वो भी एक विदुषी स्त्री थी, उन्होंने जो भी बातें पूछी थी उसका उन्होंने उत्तर दे दिया। तो ये हमको कहानी बताई गई है। अब क्या करें इस कहानी का? क्या करें?
अब हम भी मौजूद तो वहाँ थे नहीं, तो हम भी कुछ बता तो सकते नहीं हैं कि बिल्कुल तथ्य के तौर पर एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये तो नहीं हुआ था। या तो उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली होगी कि देवी इस विषय में मैं अनाड़ी हूं, मुझसे कुछ पूछो मत, या मंडन मिश्र ने ही अपनी पत्नी को समझा दिया होगा कि देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सब बातें शास्त्रार्थ के विषय के अंतर्गत आती नहीं है, तो ये हमारे ज्ञानी मित्र हैं आचार्य शंकर जी, इनको आप क्षमा करें और हटाइए। या जो तीसरी संभावना है वो ये है कि आचार्य शंकर को इस विषय में ज्ञान था पहले से, तो उन्होंने अपना ज्ञान बता दिया और संतुष्ट कर दिया देवी जी को। चौथी संभावना यह है कि ज्ञान नहीं था तो गए कहीं से ज्ञान लेकर के आए। अब जो भी तरीका उन्होंने अपनाया हो ज्ञान लेने का, मैं क्यों कुछ बोलूं। लेकिन ये जो आपको कहानी बताई जाती है, अब ये क्या करो इस कहानी का, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो बाहरी धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर आप उनसे बोलेंगे कि कहानियां झूठी हैं तो आपका गला पकड़ लेंगे। वो कहेंगे ऐसा हुआ था, क्योंकि उनकी समस्या यह है कि उन्होंने शुरुआत ही स्थूल करी है ना, तो वो किसी भी कथा के सूक्ष्म अर्थ को जान ही नहीं सकते, वो बेचारे नाकाबिल हो जाते हैं। स्थूल शुरुआत क्या होती है? ये कहना कि ये जो स्थूल जगत है ये तो है ही, और ये जो स्थूल देह है ये तो है ही। जब शुरुआत ही स्थूल करी होती है तो फिर स्थूल कहानियों के सूक्ष्म अर्थ निकाल पाने की आपकी जो काबिलियत होती है, क्षमता, वो एकदम शून्य हो जाती है। फिर आपको जो भी कहानी बताई जाती है आप उसको सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ में ले लेते हैं, लिटरल फेस वैल्यू पर ले लेते हैं। आप कहते हैं जिस तरीके से लिखा गया बिल्कुल यही तो हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था। तो अब इसमें देखिए, हम अगर कुछ दावा करें कि ऐसा नहीं कुछ वैसा हुआ था, तो हमारा भी वो दावा करना उचित नहीं है, क्योंकि न तो हम वहां मौजूद थे, न वहां कोई कैमरा लगा हुआ था, न कोई हमें बहुत विश्वसनीय उल्लेख मिलता है कहीं पर कि वास्तव में क्या कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो हम भी बस अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये जो बात कही गई है कि मरे हुए राजा की देह में प्रवेश कर गए और उसके बाद उस राजा की रानियों से रति विषयक संबंध बनाए और इस तरह से उनको पता चला कि ये चीज़ क्या होती है, और फिर उन्होंने आकर के देवी जी के प्रश्नों का उत्तर दिया, ये बात जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे तो बहुत अविश्वसनीय लगती है। जी सर, विश्वास तो मुझे भी नहीं होता है इस सारी कहानी पर, लेकिन इसके माध्यम से आगे जो वो तर्क देते हैं कि देखिए स्थूल शरीर के मरने के बाद एक कारण शरीर होता है जिसमें कि हमारे सारे संस्कार जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। संस्कारित होने के लिए कुछ होना चाहिए ना जो संस्कारित हो, और जो चीज़ संस्कारित होती है वो बहुत स्थूल होती है। वो जो स्थूल चीज़ है उसमें तो लग गई आग और हो गई राख, तो अब संस्कारित होने को क्या बचा है? आप जानते हो, जब आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, जब आप किसी अनुभव से गुजरते हो, तो आपकी स्थूल कोशिकाएं ही बदल जाती हैं। सॉफ्टवेयर लिखा जाए इसके लिए पहले हार्डवेयर तो होना चाहिए ना। संस्कार माने सॉफ्टवेयर, उसके लिए क्या होना चाहिए? और हार्डवेयर ही तोड़फोड़ दिया तो उसमें जो मेमोरी थी उसका क्या होगा? वो गई ना। आपका मोबाइल है, आप उसको संस्कारित करते हो कैसे? पहले आप उसमें स्थूल संस्कार डालते हो, होती हैं एप्स, मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूं, एप्स। फिर उसके बाद आप उसमें सूक्ष्म संस्कार और डालते हो, वो क्या होता है? ऐप के अंदर का डेटा, ये आप संस्कारित कर रहे हो उसको, ठीक है ना। अब आपने उसको ही तोड़ फोड़ दिया तो क्या बचा? कोई डेटा बचता है? एक बार आपका मोबाइल टूट जाता है, आपकी हार्ड डिस्क है, क्योंकि मैं मोबाइल बोलूंगा तो कुतर्क आएगा ये कि वो सेंट्रल सर्वर में सेव हो जाता है, तो आपकी हार्ड डिस्क है। आपके ऊपर जो भी अभी मुझसे भी बात कर रही है ना, इस बातचीत के कारण आपका शरीर बदल रहा है, आपका शरीर जो है बदल रहा है। अगर किसी तरीके से आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी इस पर्दे पर दिखाई जा सकती और हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप जैसे जैसे सत्र में गहरे जाते जाते हो, जो आपकी यहाँ की तरंगें हैं वो बदलती जाती हैं और ज़्यादा लयात्मक होती जाती हैं।
और ये सब कोई आज के प्रयोग नहीं है, 20-20, 40-40 साल पहले हो चुके, और ये सब बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, आप पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपने अनुभव करे होते हैं वो आपके शरीर में ही जाकर के बैठ गए होते हैं। यही वजह है कि आपके सामने जब कोई क्रूर आदमी आता है तो 10 में से 7-8 मामलों में आप उसकी शक्ल से पहचान लेते हो, कर लेते हो ना। 2-3 दफे गलती भी होती है पर आप पहचान तो लेते हो कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यही वजह है कि अगर जुड़वा बच्चे भी पैदा हुए हों लेकिन अगर वो अलग अलग अनुभवों से गुजरें तो आप पाते हो कि उनकी शक्लें अलग हो जाती हैं। शक्लें अलग ऐसे नहीं हो जाएंगी कि एक के गाल ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे, कुछ और है, पर हो जाता है। समझ में आ रही बात? आप के जो भी संस्कार थे वो शरीर में ही तो बैठ गए थे ना, और शरीर क्या हो गया तो संस्कार कहाँ बचे? कौन से संस्कार, कैसे संस्कार? जी, धन्यवाद।